आध्यात्मिक और अलौकिक सुख शांति क्या होती है, कोई कुबरेश्वर धाम आने वाले शिव भक्तों से पूछे, जो कुबरेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों के स्वयं साक्षी बनते हैं। जो भी शिव भक्त कुबरेश्वर धाम आते हैं वो यहाँ के अलौकिक आनंद में डूब जाते हैं। उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कलिकायों करना है। कैसा लग रहा? पहली बार आए हैं इस भूमि पे, कुबरेश्वर धाम पे पैर पड़ते ही ये अनुभव हुआ साक्षात शिव विराजमान है यहाँ। और महाराज जी ने तो आज बताया है कि यहाँ कुबरेश्वर धाम शिव की भूमि है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 13वें जो है क्या कुबरेश्वर धाम में ही बाबा विराजमान है। लेकिन हमें तो कल ही अनुभव हो गया था फ्लोरा दोज वाले दिन। मतलब आपको अलौकिक अनुभव हुआ? अलौकिक अनुभव हुआ और बहुत ही यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भोलेनाथ विराजमान है। और हम यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से, भागवत में शिव पुराण में ही कथा आती है भोलेनाथ की कि एक बार भगवान और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे, निर्जन स्थान बहुत सुंदर आया जैसा कुबरेश्वर धाम है, तो वहाँ भगवान भोलेनाथ ने नमन किया उस स्थान के लिए। क्या बात! शंकर भगवान ने नमन किया तो माँ पूछने लगी पार्वती जी, प्रभु यहाँ कोई देव स्थान नहीं, कोई ऐसा मंदिर नहीं, कुछ नहीं, यहाँ आप सिर क्यों झुका रही हो? तो भोलेनाथ ने कहा यहाँ बहुत पहले युगों में, युग बीतने के बाद यानी पहले त्रेता में भगवान श्री राम कथा हुई थी, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हुई थी। ये स्थान इतना पावन और धन्य हो गया है, इसलिए मैं इस स्थान को नमन कर रहा हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरे को भोले बाबा ने सब कुछ दिया है, अब कोई शिकवा गिला नहीं है। यहाँ तो माघ मेला लगा है, जीव आनंद हो गया है, ऐसा लगता है कैलाश में पहुँच गई हूँ। कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मतलब कुबरेश्वर धाम आई हूँ। भोले बाबा ने मुझको सब दिया है और बाबा सबके देंगे। बाबा में बहुत दया है, मैं बहुत खुश हूँ सच में। चाहे जय दिन भूखी रह जाऊं लेकिन बाबा के दया से सब यहाँ मतलब पर्याप्त है, सब सुविधा है। दुख सुख तो आनी जानी है, ये तो जिंदगी है, अपना कर्म का खेला है। लेकिन आसान हो जाता है जीने में, मुश्किल हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत मिलती है, साहस मिलती है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी के कि रास्ता दिखाए। इतना भक्त, इतना मतलब माघ मेला लगा है, इतना खुशी है कि बयान मुंह से बयान नहीं कर सकता। कुबरेश्वर धाम में आज शिव महापुराण की कथा का 7वां दिवस है और आज रुद्राक्ष महोत्सव का अंतिम दिवस है। और ये कुबरेश्वर धाम के परिसर में प्रातःकालीन आरती हो रही है। बड़ा ही दिव्य दृश्य है सुबह सुबह का, ये आरती का शिव भक्त मगन है। ये अलौकिक दृश्य भाव विभोर कर देने वाला। जहाँ शिव का वास, आरती चल रही है और एलईडी के माध्यम से शिव भक्त आरती का आनंद ले रहे हैं इस पंडाल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई हम आज सुबह आए थे यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देखकर नज़ारा। ऐसा लग रहा है जैसे हम महाकुंभ में आ गए, बिल्कुल महाकुंभ की तरह नज़ारा है चारों तरफ का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सीहोर की धरती धन्य हुई, जहाँ शिव का वास पुराना है। प्रदीप मिश्रा जी की वाणी में मेरे भोले का ठिकाना है। गणपति
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुबरेश्वर धाम में हुए भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में आए हुए शिव भक्तों ने बताई कुबरेश्वर धाम की महिमा। उन्होंने बताया कुबरेश्वर धाम आने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, उनके दुखों में कितना आराम मिला। साथ ही शिव भक्तों ने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उनके जीवन में क्या चमत्कार हुए। मैं मेरे पिता के घर आई हूँ, दिल्ली छुड़ाने आई हूँ। मेरे ससुर शांत हो गए तो मैं आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बहुत दिया, इतना दिया कि मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतना उबारा मेरे बाबा ने दुखों से कि मैं बता नहीं सकती। बाबा सब कुछ देते हैं जिससे कि हम सब दौड़ दौड़ के वापस बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा इतना भंडार भरते हैं, इतनी भी सभी चीज की मनोकामनाएं पूर्ण होती कुबरेश्वर बाबा के यहाँ से। बोल दो क्या बोलना है। मोबाइल में देखती थी इनका मतलब कथा सुनती थी तो मेरे पति ने देखते थे, मारते थे, रिमोट फेंक देते थे। फिर मैंने चुप्पे चुप्पे देखती थी। फिर मैंने इनको रो रो के बताई। फिर मैंने बड़ोदरा में कथा भोले बाबा ने बुलाया। फिर आज यहाँ कुबरेश्वर धाम पहुँच आई। यहाँ बहुत खुशी हुआ मुझे। आप देखने देते हो कथा? नहीं, अब तो पूरा भरपूर देखने देते हैं। अब हम खुद आते हैं लेकिन इनको। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं ये शिव की भक्ति है जो किसी को भी परिवर्तित कर देती है। शिव की भक्ति प्रेम बढ़ा देती है। अब आपका प्रेममय सुखमय जीवन है एकदम भरपूर है। हमारे परिवार के साथ हम भरपूर एक साथ एकता बना के रखेंगे। अब शिव भक्तों का ये अटूट विश्वास उनके शिव के ऊपर, कुबरेश्वर धाम की पावन धरा शिव भक्तों के प्रेम और शिव भक्तों की भक्ति से भरी हुई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे पिता ने हमें बहुत अच्छा रखा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस धाम पे जो आता है खाली झोली उसका झोली भर जाता है। जो जैसी भावना लेके आता है उसका वो भावना पूरा हो जाता है। जो जैसी मनोकामना लेके आता है वो मनोकामना पूरा कर देते हैं। मेरे कुबेर भंडारी ऐसे हैं मेरे बाबा। पिता जितना देते हैं ना उतना ही कम पड़ जाता है। बाबुल कभी भी झोली खाली नहीं रखते, उनसे जो मांगो वो सब कुछ देते हैं। इतनी दारू पियती हमारे पति देव 2 साल से छिगी नहीं जब से हमें तैयार अपने आप जी। हमारे पति देव इतनी के 10-20 लाखन की तो उन्हें जायदाद मटा दे। अब तो नहीं पीते हैं? नहीं, अब कभी नहीं पीते कभी। देख सकते हैं ये बाबा के धाम का चमत्कार है। अच्छे सुधर जाते हैं बाबा के धाम पर। हाँ, मैं पहली बार आई हूँ देख के, चमत्कार देख के और बहुत अच्छा लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं हरिद्वार से आया हूँ। अनुभव इतने हुए हैं बस मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत चमत्कार हो रहे। क्या बखान करूं मैं अपने बाबा। मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ, मैं रोटी तक को तरस गई थी। मेरे बाबा ने मेरे को वो काम बना। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब रहती थी। बिल्कुल सही है जैसे मेरी झोली भरी है बाबा, सबकी झोली भरी है। कभी मैं कई तीर्थों पर गया, कई वक्ताओं के वक्त सुने, मगर जो कुबरेश्वर धाम है इसके मतलब जो है मैंने बहुत कम ऐसे धाम देखे हैं। यहाँ की जो रज है, जो गुरुदेव कहते हैं, उस रज में बहुत कुछ है। मेरे घुटने दर्द करते थे तो बहुत सारा इलाज, एम्स तक इलाज कराया, इसके बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ। यहाँ की मात्र रज लगाने से बिल्कुल 100% मेरा घुटनों का दर्द। मतलब बीमार रहते थे हमेशा, लेकिन जब से यहाँ आए, अगले साल फरवरी में आए थे, जब से आए तब मेरा इधर दर्द होता छाती में, पर अभी वो सब बंद हो गया। कब पूरा गला जाम हो जाता था, सांस नहीं ले पाते थे, वो सब सही है। दवा ववा नहीं करना पड़ा। ये पूरी जमीन पीछे की हम चाहते तो मशीनें लगवा के उनको पक्का करवा देते। तुम्हें कंकर नहीं गड़ता, तुम्हें पत्थर नहीं गड़ता, पर यहाँ कंकर का महत्व है, इसलिए उसको छोड़ा गया है कि सबके शरीर से वो टच होना चाहिए, उसको रोग नहीं हो। शिव भक्त मिट्टी ले जाते हुए कुबरेश्वर धाम की। कहाँ से आए हैं आप? हम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से हैं।
आप अभी मिट्टी ले जा रहे हैं, क्या करेंगे इसका? हम यहाँ पर दांत खुजली चलेगी ना, उस पर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आस्था यहाँ पर शिव भक्तों की कुबरेश्वर धाम की पावन मिट्टी ले जाते हुए।